नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। 4 जगहों पर निशाना भारत की तरफ से बनाया गया है। लाहौर में अटैक किया गया है, इस्लामाबाद में अटैक किया गया है, सियालकोट में अटैक किया गया है। एक एक कर खबर सामने आ रही है। तो भारत ने यह भी कह दिया है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। पीएम मोदी एक्टिव है। अजीत डोभाल से पीएम मोदी की मुलाकात भी हो चुकी है। तो वहीं एस जयशंकर ने अमेरिका में फोन करके उनसे बातचीत की है। अमेरिका ने पाकिस्तान को सीधी सीधी चेतावनी भी दे दी है कि वो पीछे हट जाए। तो तमाम बड़ी खबर पे अपडेट आपको देंगे कि क्या कुछ चल रहा है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या जानकारी? ताजा अपडेट यह है कि पाकिस्तान ने एक ऐसी युद्ध की शुरुआत कर दी है जिसमें वो कुछ घंटे तक ही टिक पाएगा, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है 4-5 बहुत ही मारक खबर है कि पाकिस्तान में लोग हाय तौबा कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत उन्होंने आज शाम में की। जम्मू के बाद उधमपुर से लेकर अमृतसर से लेकर इन्होंने कच्छ और राजस्थान के जैसलमेर तक में हमला करने की कोशिश की। सिर्फ जैसलमेर में हिंदुस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने 70 मिसाइलों को हटाया, उनको तबाह किया हवा में ही। एक भी जगह पे कोई नुकसान की अभी तक खबर नहीं आई है। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होती है डोभाल साहब की, और हिंदुस्तान ऑफेंसिव में जाता है। और जो जानकारी मिल रही है कि मिसाइल से तबाही मचा रहा है हिंदुस्तान का एयरफोर्स। लाहौर में ड्रोन और मिसाइल दोनों से हमला हो रहा है। 2-3 मिसाइल अटैक इस्लामाबाद में भी हुआ है, सियालकोट को भी टारगेट किया गया है, और कराची के ऊपर भी गोले बरसाए जा रहे हैं ड्रोन से और मिसाइल से। तो 4 शहरों को हिंदुस्तान ने निशाना बनाया है। जो सबूत मांगेंगे उनके लिए सबूत भी हमारे सामने है, क्योंकि अब सबूत भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से लाहौर में मिसाइल से अटैक किया गया है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ा है। सर, खबर ये सामने आ रही है कि एस जयशंकर ने अमेरिका से बातचीत की और अमेरिका ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान पीछे हट जाए। देखिए, हिंदुस्तान लड़ाई नहीं चाहता। हिंदुस्तान ने कोई इस तरह का चीजों को एस्केलेट करने के लिए काम नहीं किया। हमने सिर्फ आतंकवादियों को अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तान जो स्वयं अपने आप को यह साबित करने में लगा हुआ है कि वो आतंकवाद का पोषक है, आतंकवाद का सेंटर है, आतंकवाद की राजधानी है, तो उसने लगातार 2 दिन जो कार्रवाई की है। लेकिन आज जो कार्रवाई हो रही है उसमें जो बड़ी खबर ये आ रही है कि 4 विमान पाकिस्तान के हिंदुस्तान ने तबाह कर दिया है, जिसमें एक F-16 है, 2 J-17 चाइनीज प्लेन है, जो जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पाकिस्तान को गुमान था, उसको उड़ा दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर कि एवास सिस्टम जो पाकिस्तान के पास मात्र 2 है, उसमें से एक को हिंदुस्तान ने मार गिराया है। और ये मार गिराने से इसका फर्क आप समझिए कि एवास सिस्टम जो होता है वो दरअसल वही कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो आसमान में बहुत ऊंचाई पे उड़ता है। तमाम एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जितने लड़ाकू विमान हैं, जो कमांडिंग सेंटर है, उसको भारत की, इस केस में भारत की या दुश्मन की सारी जानकारी देता है। वही ब्रेन होता है किसी भी युद्ध में, उसे ही हिंदुस्तान ने उड़ा दिया है। अब एक बचा है। अब एक आखिरी आवाज लेकर पाकिस्तान कितने देर तक टिकेगा, तब मतलब अवाक्स को मार गिराना ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की। ये समझिए कि ब्रेन डेड कर देना किसी भी व्यक्ति को, कि शरीर काम कर रहा है, दिमाग जो है वो खत्म हो गया, दिमाग पैरालाइज हो गया। ये 2 ही विमान उसके पास थे, एक खत्म हो गया है, अब दूसरा वो एयरबॉर्न करने में उनको डर लग रहा होगा, कपकपी छा रही होगी कि अब हम क्या करें। इसलिए अगले कुछ घंटों में आप देखेंगे कि सिर्फ ऑफेंसिव काम हिंदुस्तान की तरफ से होगा। जो जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने वो साफ साफ कहा है कि मुंह तोड़ जवाब दीजिए। लेकिन हिंदुस्तान एक रिस्पॉन्सिबल देश होने की वजह से वो डिप्लोमेसी भी नहीं छोड़ता। अमेरिका के विदेश मंत्री को बताया गया कि ये इस तरह का हीनियस काम पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, अब इसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नाउ वी आर गोइंग फॉर द किल। और पाकिस्तान की जो वर्तमान स्थिति है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 3-4 घंटे और आगे ये मामला चला तो पाकिस्तान
पता नहीं वो सरेंडर करने लायक भी बचेगा या नहीं बचेगा। F-16 को लेकर जो खबर सामने आ रही है कि अमेरिका से बिना परमिशन के ही भारत ने ये नापाक हरकत की है, तो अमेरिका भी तो पाकिस्तान को जवाब देगा। इसलिए अमेरिका की तरफ से बयान आया है सीधे सीधे कि पाकिस्तान को कहा गया है कि आप बिल्कुल बैकआउट करो। आप अगर कोई भी ऑफेंसिव करोगे तो फिर ये उम्मीद मत रखना कि दुनिया आपके साथ जो है निगोशिएशन में भी आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर लिया है। राजनाथ सिंह बार बार इस बात को बता रहे थे कि देश की जनता जो चाहती है वैसा ही फैसला होगा। वो हिंदुस्तान के गेम प्लानिंग में, वो वॉर गेमिंग में पाकिस्तान फंस गया। हमारे ड्रोन्स के अटैक को वो एवेंज करने के चक्कर में उसने जो मिसाइल चला दी, उसने जो अपने तैयारे, अपने जो एयरक्राफ्ट्स को अटैक के लिए कल भेजा और आज भेजा, वो पाकिस्तान अपनी सारी लेजिटिमेसी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर वो खो दिया है। अब हिंदुस्तान के लिए एक फ्री रन है, घुस घुस के मारने की उसके मारा गया है। बताया जा रहा है कि लाहौर में जो अटैक किया गया उससे पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि तस्वीरें धीरे धीरे आएंगी, लेकिन लाहौर में सीधा अटैक करना, 4 जगहों की खबर सामने आ रही है। कहां कहां पे ये अटैक हुआ है भारत की तरफ से? देखिए, भारत ने सबसे पहले लाहौर को टारगेट किया और मैं आपको बता दूं, ये कई बार कैपिटल टीवी में हम लोग कहते आए कि वो बार बार, पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है वो जम्मू और कश्मीर के इलाके में लड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही उनके, उसको कह सकते हैं कि जो दुखती रख जो है वो लाहौर है, लाहौर को टारगेट करने का मतलब ये है कि वहां पे पूरी तरीके से एक डिमोरलाइजिंग इंपैक्ट वो शुरू हो गया है। लाहौर को टारगेट किया गया है और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है कि कराची को भी टारगेट किया गया है और सियालकोट के ऊपर अटैक करने का मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान अब ये 4 फ्रंट पे, ये सब अलग अलग इलाकों में बसा हुआ शहर है और इस तरीके से आप कहां कहां अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे, ये इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा सामर्थ्य पाकिस्तान की सेना में नहीं है। लाहौर में जबरदस्त बमबाजी की जा रही है, ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। चूंकि दिन में ही हम लोगों ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, वहां रुक नहीं रहा। पाकिस्तान ने करीब 100 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स हिंदुस्तान पे आज दागे हैं। हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो, हमने सारे अटैक को रोक लिया, लेकिन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम चूंकि वो खत्म हो गया है, इसलिए जो निशाना साधा जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से वो पक्का वहां जाकर के लग रहा है। बिल्कुल, भारत का कोई भी निशाना चूक नहीं सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने जो भी निशाना साधने की कोशिश की, हर एक निशाने को नाकाम किया गया। सर, ये भी खबर सामने आ रही है कि जब एस जयशंकर ने अमेरिका से बातचीत की तो अमेरिका ने पाकिस्तान से बात की है। क्या कुछ डील हो सकती है? कोई डील नहीं, डील का समय खत्म हो गया। डील का समय इसलिए खत्म हो गया क्योंकि ये बात, ये तो कल ही तय हो गई थी। कल जिस तरीके से वहां से आपने 15-15 शहरों के ऊपर, सिविलियन टारगेट्स के ऊपर आपने हमला किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बातचीत अमेरिका की हुई होगी और जिसमें यह कहा गया, जो स्टेटमेंट भी आया कि भाई ये दोनों ही देश को कहा जा रहा है कि भाई अब रिस्ट्रेन करो, अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे कुछ मत करो। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया है, तो अब हिंदुस्तान को तो जवाब देना ही पड़ेगा। जालंधर में भी ड्रोन से हमले करने की कोशिश की गई, अमृतसर में हमला करने की कोशिश की गई, हर जगह ड्रोन को जो है बाकायदा नेस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है। 4 एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के अलावा वो तैनात है और बड़ी बखूबी से हम लोग अपने एयर स्पेस को सिक्योर करने में कामयाब रहे हैं। हर जगह पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन को बेकार और नाकाम किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ घंटों में क्या ये कह सकते हैं कि अब एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने गलती की और अभी थोड़ी देर पहले एस जयशंकर का भी बयान आया है कि भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। अब पाकिस्तान की खैर नहीं है, पाकिस्तान को क्या सबक सिखाएगा? देखिए, कोई बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है। ये 2-3 दिन अगर आगे चला, ये पाकिस्तान नहीं रहेगा, वहां सत्ता परिवर्तन भी होगा और वहां अलग अलग नाम से 3-4 देश भी बन जाएंगे। ये ऐसी गलती पाकिस्तान ने कर दी है जिसका अब पाकिस्तान या ग्लोबल कम्युनिटी के पास
कोई इलाज नहीं है। सर, तमाम जानकारी के लिए। तो भारत ने जवाबी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। लाहौर में बहुत बड़ा अटैक किया गया, सियालकोट में, कराची को भी टारगेट किया गया और इस्लामाबाद में भी अटैक किया गया। और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। हालांकि नुकसान कितना हुआ है इसकी तस्वीरें भी थोड़ी देर के बाद सामने आ जाएगी, लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।